मैं समझता हूं कि अदालत आलिया का, अदालत उज़्मा का हम सबको एहतराम करना चाहिए, जजेस को एहतराम करना चाहिए। किसी के लिए बनाएं, खुद अपने ऊपर भी लागू करें। अब बताएं कि 9 मेंबर का बेंच बना और आखिर में वो 3 बेंच का रह गया। 2 ने रिक्यूज किया, 3 बेंच में भी एक जज मौजूद थे जिन्होंने रिक्यूज किया हुआ था। 4-3 की एक बहस चल रही है और फिर जिन्होंने रिक्यूज किया था उनको खुद उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो कौन है पाकिस्तान में उसके फैसले से इख्तिलाफ करता। आज 3 बेंच का एक फैसला काजी फाइज ईसा के कभी आया, उसको पहले एक सर्कुलर के जरिए उसको खत्म किया गया, बाद में फिर 6 बेंच का एक लार्जर बेंच बनाया गया। अगर वो सर्कुलर के जरिए खत्म होना था तो फिर लार्जर बेंच बनाने की जरूरत क्या थी। ये बातें मैं बतौर एक ले मैन के, आप तो कानूनदान हैं, मैं लेकिन इसलिए आपकी पार्टी इलेक्शन से भाग नहीं सकती। वो उसी दिन उसकी सियासत दफन हो जाएगी जो इलेक्शन से भागे। हम समझते हैं कि जो कानून की हुक्मरानी है, 63A के कानून को किस तरह रीराइट किया गया और ढड़ाई के साथ रीराइट किया गया, और हमने अपील दायर की हुई है, उसका कोई आज तक उसका अता पता नहीं है। इसी फैसले में जो पॉलिटिकल पार्टीज ने बार बार इस्तदा की कि हमें उसका पार्टी बनाया जाए, किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। मैं ये समझता हूं कि आज वक्त आ गया है कि हम सब स्टेक होल्डर्स, हमें अपने गरेबां में झांकना होगा और हमें ये फैसला करना होगा कि हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल और आइंदा आने वाली नस्लों को हमने उनका मुस्तकबिल हमने महफूज करना है, या अपनी खुदा ना खास्ता जाती पसंद नापसंद की लड़ाइयाँ लड़के इस मुल्क पाकिस्तान, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान को ऐसी जगह पहुँचाना है कि जिससे कि वापसी नामुमकिन हो जाए।